सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद। हमने उसमें रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य पढ़े हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। वेरी गुड, इतना तो हम पढ़ चुके हैं। अब सरल वाक्य में हमने पढ़ा है कि जिसमें एक ही समापिका क्रिया होती है, अर्थात एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है। साधारण से वाक्य होते हैं। ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में हम सरल वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। हालांकि व्हाइट बोर्ड पे लिखा नहीं है, फिर भी हम आपको एक बार पुनः स्मरण करा देते हैं। संयुक्त वाक्य हमने बताया है कि जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हों, वही संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। इस एक से अधिक समापिका क्रिया इसमें हो सकती हैं। अब तीसरा आता है मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्रित या मिश्र उपवाक्य, इसमें 2 या 2 से अधिक भी उपवाक्य होते हैं और उनमें मुख्य ये होता है कि उसमें एक ही प्रधान उपवाक्य होता है, बाकी सब उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य हम जानते हैं, प्रधान जिस पर सभी उपवाक्य आश्रित होते हैं, उन्हीं के सहारे उनका भी अर्थ निकलता है, वही प्रधान उपवाक्य होगा। अब हम बात करते हैं आश्रित उपवाक्य की। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इससे बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं। अब आश्रित उपवाक्य क्या है? तो हम यहाँ पर यदि देखें कि वे उपवाक्य जो किसी प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करते हैं, आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। यदि इन्हें अलग कर दिया जाए मिश्रित वाक्य से, तो ये पूरी तरीके से अर्थ नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से हम इन्हें आश्रित उपवाक्य कहते हैं, क्योंकि पूर्ण अर्थ ये तभी देंगे जब प्रधान उपवाक्य से मिल जाएंगे। प्रधान उपवाक्य के बगैर ये खुद से पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं कर सकते हैं। यही है आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, दूसरा हम पढ़ेंगे। और इतना याद रखिएगा, आश्रित उपवाक्य का प्रयोग केवल मिश्रित वाक्य में होता है, केवल मिश्र वाक्य में इनका प्रयोग होता है और कहीं इनका प्रयोग नहीं होता है। मिश्रित उपवाक्य में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण। आप यहाँ देख सकते हैं, तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। आप इसे एक बार ध्यान से देखिए, जितने भी बिंदु लिखे गए हैं इन्हें ध्यान से देखिए। पहले परिभाषा देखिए, वे उपवाक्य जो किसी प्रधान उपवाक्य के बिना पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं करते हैं, आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। दूसरा देखेंगे, मिश्रित वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बताया है कि संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इनके भेदों के बारे में हम कल पढ़ेंगे और वो भी पूर्ण रूप से। अभी तो हमने केवल जाना है